आज हम चैप्टर 7 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस टेबल के द्वारा खनिजों के विभिन्न वर्गीकरण को हम जानेंगे। खनिज की परिभाषा के रूप में खनिज ऐसे प्राकृतिक, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं जिनसे भूपृष्ठ की रचना होती है। जो अपनी भौतिक एवं केमिकल प्रॉपर्टी में एक दूसरे से अलग हैं। खनिजों के दो प्रमुख वर्गीकरण धात्विक और अधात्विक, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मिनरल्स। धात्विक खनिजों को फिर हम फेरस और नॉन फेरस, लौह और अलोह खनिजों में वर्गीकृत करते हैं। लौह खनिजों में लोहा, मैग्नीज, अलोह में तांबा, बॉक्साइट तथा दूसरे अन्य कीमती खनिज भी आते हैं, सोना, चांदी आदि। अधात्विक खनिजों को हम ईंधन खनिज के रूप में, एनर्जी रिसोर्स के रूप में, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के रूप में विभाजित करते हैं तथा अन्य अधात्विक खनिजों में माइका, अपरक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट आदि शामिल हैं। ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन का भी वर्गीकरण हम दो रूपों में करते हैं। कन्वेंशनल, जो अनवीकरणीय है सामान्य रूप से, और अपरंपरागत नॉन कन्वेंशनल, जो नवीकरणीय हैं, असमाप्त होने वाले हैं, कभी समाप्त नहीं, लगातार जो हमको मिलते रहेंगे। परंपरागत संसाधनों में कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में कोयला, जिससे वर्तमान में हमारी सबसे ज़्यादा औद्योगिक ऊर्जा पैदा की जाती है, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंतर्गत सौर ऊर्जा, जो हमारा एक सबसे ज़्यादा सुलभ ट्रॉपिकल कंट्री होने के नाते विश्व के एक सब सौर ऊर्जा पर संगठन बना है, उसका भारत सह अध्यक्ष है। पवन, जल विद्युत और जैविक। खनिजों के निकालने में जो सरकार के विभिन्न विभाग हैं, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी, नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, खनिज अन्वेषण निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, भारतीय खनन ब्यूरो, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सरकारी तथा अर्ध सरकारी विभाग हैं जो खनिजों के विकास, निष्कर्षण आदि में संलग्न हैं। उनके विभिन्न सर्वे, उनकी मात्रा पता लगाना। तो इस प्रकार इन विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा तथा ऑटोनोमस बॉडीज द्वारा खनिजों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। भारत अपनी विविधतापूर्ण भूगर्भिक संरचना के कारण विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में संपन्न है। भारत का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसमें विविधता के कारण खनिजों में भारत काफ़ी रिच है।
सबसे ज़्यादा हमारे जो खनिज हैं वो मेटामॉर्फिक तथा इग्नियस रॉक्स में पाई जाती हैं और जो ज़्यादातर हमारे प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती हैं। पेनिनसुलर जो प्लेटो, जिसमें छोटा नागपुर प्लेटो खनिजों के हिसाब से हमारा सबसे संपन्न क्षेत्र है। इसके अलावा दक्षिण के अन्य प्रायद्वीपीय भाग भी। भारत भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज पूर्व पराजीवी काल प्री पैलियोजोइक युग की चट्टानों से संबंधित हैं। खनिजों की गुणवत्ता एवं मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है, अर्थात मूल्यवान खनिज कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जैसे सोना, यूरेनियम आदि। अधिकांश धातुक खनिज हमारे देश के प्रायद्वीपीय पठार की प्राचीन क्रस्टली में पाई जाती है। भारत में खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पेटियों में संकेंद्रित हैं: उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिण पश्चिमी पठार तथा उत्तर पश्चिमी प्रदेश। भारत में पर्याप्त मात्रा में लौह भंडार हैं और यह लगभग 2000 करोड़ टन के भंडार हैं। लौह के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में है। मैंगनीज बहुउपयोगी खनिज है। भारत विश्व में इसके उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उपयोग मिश्र धातु बनाने व विनिर्माण में किया जाता है। भारत में ईंधन खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसें भी प्रचुर मात्रा में हैं। पेट्रोलियम का आयात करना पड़ता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व परमाणु ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ये समाप्य संसाधन हैं। परमाणु ऊर्जा के लिए कच्चे माल के रूप में यूरेनियम एवं थोरियम भी भारत में पाया जाता है। भारत के 6 प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, जो रावतभाटा कोटा, तारापुर महाराष्ट्र, कैगा कूडनकुलम जो नया बना हुआ है तमिलनाडु में, कलपक्कम, काकरपाड़ा, ये हमारे प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। सतत पोषणीय विकास के लिए खनिज संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार के खनिज भूगर्भ में एक निश्चित मात्रा में भी हैं, अतः उनका उपयोग बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। ऊर्जा के परंपरागत साधनों जैसे कोयला, गैस, प्राकृतिक तेल के संरक्षण के साथ साथ गैर परंपरागत साधनों का विकास आवश्यक है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस या जैव ऊर्जा आदि। पोषित किए जाने वाले हमारे मानवीय मूल्य ह्यूमन वैल्यूज, संवेदनशीलता, सहयोग, समानता, पर्यावरण मैत्री, जन कल्याण, जागरूकता, संसाधनों का समझदारी से उपयोग।
खनिजों के वितरण के जो हमारे 3 क्षेत्र हैं, जिनमें पहला नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो रीजन, जो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्यों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में लोहा, आयरन, कोल, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट तथा माइका प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ये वाला क्षेत्र छोटा नागपुर पठार वाला क्षेत्र है, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। दूसरा साउथ वेस्टर्न प्लेटो रीजन, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। इसमें कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं। इस क्षेत्र में फेरस मेटलिक मिनरल, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, आयरन ओर, मैग्नीज, कोल डिपॉजिट्स, मोनोजाइट, सैंड तथा आयरन ओर पाई जाती हैं। तीसरा क्षेत्र नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, इट कवर्स राजस्थान एंड गुजरात। मिनरल्स आर आयरन, कॉपर, जिंक, सैंडस्टोन, पेट्रोलियम एटसेट्रा।